जमहूरिया 26 जनवरी रिपब्लिक डे की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। यहाँ आने से पहले ये महसूस हो रहा था कि बसेड़ा कैसे पहुँचेंगे, लेकिन क्योंकि पहली बार यहाँ आना हुआ है और सच्चाई ये है कि एक एक प्रोग्राम देख के बहुत दिल खुश हुआ है कि ये सब आलम भाई की मेहनत, आलम भाई की काबिलियत की बुनियाद पर है कि आप सब लोग यहाँ खड़े होकर अपनी बात को कह रहे हैं। देखिए, जब तक इंसान गलती नहीं करता है तो सीखता भी नहीं है। गलती करने से ही सीखने को मिलता है, और जब तक इंसान 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार गलती करेगा और गलती के बाद जब सीखेगा तो उसी चीज़ को फिर बहुत बढ़िया करेगा। तो अभी आलम भाई ने बताया कि कामयाबी इतनी जल्दी नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है अगर यकीन ये हो कि मुझे ये करना है और इंसान उस करने पर मेहनत करता रहे तो इंशाअल्लाह उसको सक्सेस ज़रूर मिलता है। आज 26 जनवरी का दिन है और आप और हम सब लोग जानते हैं कि जो रिपब्लिक डे होता है और इंडिपेंडेंस डे होता है, इसको पूरे देश के अंदर बहुत खुशियों के साथ, बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया जाता है। देखिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाना पड़ता है। प्लान में क्या होता है कि आदमी एक दूसरे को बताता है कि भाई हमें ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, टीम वर्क जो होता है। तो इसी तरीके से ये इंडिया का मामला है। जब 1957 के अंदर हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये मन बनाया कि अब मुल्क की आज़ादी को हमें मुमकिन करना है, मुल्क को आज़ाद कराना है, तो उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, एक प्लान के तहत इस तहरीक को चलाया। 1947 जब करीब आया, मुल्क की आज़ादी हुई। मुल्क की आज़ादी से पहले 1866 के अंदर, 30 मई 1866 के अंदर, जो मैं तारीख़ें आपको बता रहा हूँ बड़ी हिस्टोरिकल तारीख़ें हैं, ये आपकी स्पीचेस में, आपकी तालीमी में, आपके आगे मुस्तक़बिल में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं। हिस्ट्री जब हमें हिस्ट्री में ही मालूम होगी तो हम मैदान के अंदर अच्छी तरक्की नहीं कर सकते हैं। हिस्ट्री, हमारे बुज़ुर्गों की क्या हिस्ट्री रही, हमारे फ्रीडम फाइटर्स की क्या हिस्ट्री रही, उस हिस्ट्री को हमें पढ़ना चाहिए, मालूम होना चाहिए। तो 1866 के अंदर, यानी कि आज़ादी से पहले, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स बुज़ुर्ग रहे हैं, उन्होंने एक प्लान के तहत एक मदरसा कायम किया, जिस मदरसे का मकसद मुल्क के अंदर आज़ादी का माहौल बनाना था। उस मदरसे का नाम दारुल उलूम देवबंद था। आप दारुल उलूम देवबंद की तारीख को पढ़ें, आपको मालूम होगा दारुल उलूम देवबंद अपने आप में एक तहरीक है। दारुल उलूम देवबंद जब कायम हुआ, उसके कायम करने के बाद पूरे मुल्क के अंदर आज़ादी की फ़िज़ा घूमी। हमारे बुज़ुर्ग, लाखों हज़ारों बुज़ुर्ग जो हैं, इस जंग आज़ादी में शहीद हो गए। लेकिन इन लाखों की तादाद में कुछ नाम, कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जिनको सारी ज़िंदगी दुनिया वाले याद रखते हैं, हम लोग याद रखते हैं, या उनका हक़ अदा नहीं हो सकता है। उन तमाम लोगों के बीच में एक नाम मौलाना महमूद हसन देवबंदी का था। क्या नाम था? मौलाना महमूद हसन देवबंदी। उन्होंने, वो दारुल उलूम देवबंद के सबसे पहले स्टूडेंट थे, सबसे पहले स्टूडेंट थे दारुल उलूम देवबंद के। और उन्हीं ने जब पढ़ा, अपने उस्ताद से धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस की, उन्होंने जंग आज़ादी के अंदर का माहौल किरदार अदा किया। तो मुल्क की आज़ादी एक बड़ी आज़ादी है, और चूँकि जंग आज़ादी के अंदर एक शेर बहुत मशहूर हुआ। शेर कहा गया कि ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनकी ठोकरों में के ताज पड़े रहते हैं। हमारे बुज़ुर्गों ने सारी कुर्बानियाँ दी, हर चीज़ को कबूल किया, हर चीज़ की जद्दोजहद की, लेकिन जब मुल्क के बंटवारे की बात आई, आप जानते हैं 1947 में एक हिस्सा पाकिस्तान बन गया, एक हिस्सा हिंदुस्तान बन गया, लेकिन उस कुर्बानी को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मुस्तक़बिल के अंदर जो हमारे बच्चे होंगे, बच्चियाँ होंगे, वो इसी मुल्क के अंदर तरक्की कर सकते हैं। तो मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने 1851 के अंदर आपकी पैदाइश हुई, बरेली के अंदर आप पैदा हुए, वहीं आपने तालीम याफ्ता हुए, तालीम हासिल करी, और 1866 में 1866 में आप देवबंद आए, और देवबंद में आके आपको सबसे पहले तालिब इल्म होने का शर्फ हासिल हुआ। देवबंद के अंदर दारुल उलूम के अंदर पढ़ा,
पढ़ने के बाद मेरठ से जंग आज़ादी की शुरुआत करी। मेरठ से बरेली गए, बरेली से बुलंदशहर गए, बुलंदशहर से कन्याकुमारी गए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के आप लगे रहे और हज़ारों लाखों उलमा की तादाद जुड़ती चली गई। और उस उलमा के तहत में, यानी कि जो जमात उलमा के थी, उसके अंदर हर मज़हब के लोग शामिल थे, क्योंकि हिंदुस्तान की आज़ादी किसी एक मज़हब के बुनियाद पर नहीं है। इसमें हिंदू भी शामिल है, मुसलमान भी शामिल है, सिख भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है। सभी के सेक्रीफाइस से, सभी की कुर्बानियों से, सभी के मिलने से ये मुल्क बना है। तो जब जैसे जैसे मुल्क की आज़ादी करीब आती थी, तो हमारे बुज़ुर्ग पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों से ये वादा लिया करते थे कि जब मुल्क आज़ाद हो जाएगा तो मुल्क का जो सेकुलर दस्तूर है, जो आज हम बना रहे हैं, जिसको कानून कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा रहेगा। क्योंकि जब मुल्क के अंदर मुसलमान भी रहेगा, हिंदू भी रहेगा, तो वो वादा लिया करते थे कि इस मुल्क का दस्तूर जो है सेकुलर रहना चाहिए। सेकुलर का मतलब ये होता है कि इस मुल्क के अंदर हर मज़हब के लोग रहें, हिंदू भी रहे, मुसलमान भी रहे। अगर हिंदू अपना मज़हब अपनाना चाहता है तो उसको कोई तकलीफ़ ना हो, मुसलमान अपना मज़हब अपनाना चाहता है उसको कोई तकलीफ़ ना हो। तो उस दस्तूर की हिफाजत हमारे तमाम फ्रीडम फाइटर्स लोगों ने की और मिल कर के एक दस्तूर ऐसा बनाया कि इस मुल्क के अंदर तमाम मज़ाहिब के लोग रह सकें। और आप देख सकते हैं कि आज मुल्क के अंदर मदरसे भी चलते हैं, मुल्क के अंदर मंदिर भी है, मुल्क के अंदर मस्जिद भी है, मुल्क के अंदर गुरुद्वारा भी है। ये एक सेकुलरिज़म है और इस सेकुलरिज़म की बुनियाद पर ही ये मुल्क ज़िंदा है और जब ही ज़िंदा रह सकता है। आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है क्योंकि आप छोटे हैं और तारीख़ का जो हिस्ट्री होती है उस हिस्ट्री की स्टडी आप लोग किया करें। हिस्ट्री से आप स्टडी करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका इंडिया, आपका भारत देश कितना बेहतरीन और कितना प्यारा मुल्क है। आखिर में आपकी तालीमी प्रोग्रेस को देखकर बहुत खुशी हुई। आलम भाई ने एक ज़माने तक देवबंद में भी इंस्टीट्यूट चलाया है, हम वहाँ पे भी गए हैं, लेकिन मैं ये बात बहुत दावे के साथ और बहुत खुशी के साथ कह रहा हूँ कि वहाँ से 100% बेस्ट रिज़ल्ट मुझे यहाँ देखने को मिला है, माशाल्लाह। बहुत शानदार आप लोगों का स्पीचेस, बहुत शानदार आपके सॉन्ग्स, और कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो सीखने से आता है। मैंने भी बताया ना कि जितना हो सके आलम भाई के फ़न को चुरा लें। अगर आप इनके फ़न को चुरा लेंगे तो देखिए, जब उस्ताद के सामने शागिर्द तरक्की करता है तो उस्ताद को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दुनिया के अंदर दो ही लोग ऐसे हैं जो सामने वाले को देख के खुश होते हैं, एक माँ बाप और एक उस्ताद। दुनिया का कोई वाहिद आदमी ऐसा नहीं है जो आपकी तरक्की से खुश हो जाएगा। अगर आलम भाई के सामने आप आलम से बेस्ट स्पीकर बन सकते हैं तो आलम भाई को बहुत खुशी होगी, क्योंकि आप उनके स्टूडेंट्स हैं। तो इसीलिए एक बेहतरीन कॉन्फिडेंस के साथ आप आगे बढ़ें। एक शेर आखिर में मैं पढ़कर अपनी बात ख़त्म करूँगा। चलो आओ सभी मिलकर उन्हें सम्मान देते हैं। 26 जनवरी के ऊपर मेरे ख़ास लिखा है कल। चलो आओ सभी मिलकर उन्हें सम्मान देते हैं, जो अपने खून से इस मुल्क को पहचान देते हैं। चलो आओ सभी मिलकर उन्हें सम्मान देते हैं, जो अपने खून से इस मुल्क को पहचान देते हैं। सकून की नींद सोते हैं, यह उनका कर्ज़ है हम पर। सकून की नींद सोते हैं, यह उनका कर्ज़ है हम पर, जो भारत माँ के बेटे सरहदों पे जान देते हैं, जो भारत माँ के बेटे सरहदों पे जान देते हैं। हम हक़ अदा नहीं कर सकते हैं अपने तमाम फ्रीडम फाइटर्स का, चाहे उसमें महात्मा गांधी, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना मदनी, सुभाष चंद्र बोस और तमाम वो बुज़ुर्गों जिनके नाम नहीं लिए जा सकते हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में एक तवील फहरिस्त है। उन सब को आज के इस मुबारक मौके पर हम खिराजा अक़ीदत पेश करते हैं और ये दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत के साथ तरक्की करता रहे। इसी में हम सबकी भलाई है। और आप भी ये अहद करें कि जो एजुकेशन आप हासिल कर रहे हैं, उस एजुकेशन को हासिल करने के बाद आप अपने छोटों तक अच्छी एजुकेशन बताएंगे और इंडिया की ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री को पढ़कर खूब तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ आलम भाई को और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने यहाँ बुलाया, याद रखा। थैंक यू।